आजकल भारत में सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म हो गया है, खासकर मोदी राज में। अगर कोई पत्रकार सरकार की गलतियों को उजागर करे, सवाल पूछे तो उसके ऊपर केस लाद दिए जाते हैं, उसके ठिकानों पर छापे पड़ने लगते हैं, गिरफ्तारी होने लगती है और कभी कभी तो बात जान पर भी बनाती है। मोदी सरकार की तानाशाही का ताजा नमूना है न्यूज क्लिक का केस। 2023 में अचानक दिल्ली पुलिस और ईडी ने न्यूज क्लिक नाम के एक स्वतंत्र मीडिया हाउस पर बड़े जोर शोर से छापा मारा। आरोप लगा कि ये चीन से फंडिंग लेता है, देश विरोधी गतिविधियां करता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है। न्यूज क्लिक के मालिक और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वो करीब 7-8 महीने जेल में रहे। उनके साथ करीब 50 पत्रकारों के घर सुबह सुबह 5 बजे छापे मारे गए। उन्हें घंटों तक पूछताछ के लिए परेशान किया गया। लैपटॉप, मोबाइल छीन लिए गए। संसद में अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी नेता खड़े होकर चीख चीख कर बोले कि न्यूज क्लिक चीन का एजेंट है, देश तोड़ने की साजिश करता है। इंडिया टुडे जैसे बड़े मीडिया घराने ने भी इसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब इन सारे आरोपों की सच्चाई सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में न्यूज क्लिक और प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ एफआईआर और ईडी की ईसीआईआर रद्द कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये एफआईआर कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है, स्वतंत्र पत्रकारिता पर सत्ता का मनमाना अत्याचार था। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां ठोस साक्ष्य के बिना जांच करती रहीं। एफआईआर में लगाए आरोपों को सही मान लेने पर भी धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने का आपराधिक केस नहीं बनता है, इसलिए एफआईआर जारी रखना कानून का घोर दुरुपयोग था। बता दें कि न्यूज क्लिक वो संस्थान है जिसने किसान आंदोलन पर बहुत खबरें की थी। ये संस्थान लगातार सरकार से सवाल करता था, मजदूरों, किसानों, आम आदमी के मुद्दों को उठाता था। शायद यही बात सरकार को हजम नहीं हुई। सत्ता की चाहत थी कि गोदी मीडिया की तरह ये संस्थान भी मोदी जी का गुणगान करे। उनसे हजम ही नहीं हो रहा था कि कोई उनसे सवाल कर रहा है। शायद इसीलिए इसके खिलाफ ये साजिश की गई। पर अब जब न्यूज क्लिक पर लगे सारे आरोप फर्जी साबित हुए हैं, तो सवाल उठता है कि क्या देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देश को बताएंगे कि 50 पत्रकारों को सुबह 5 बजे घर से क्यों उठाया गया था? क्या ये लोग उन पत्रकारों से माफी मांगेंगे? क्या न्यूज क्लिक को झूठा फंसाने वाली संस्थाओं पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि ये कोई अकेला केस नहीं है। मोदी राज में ये पैटर्न बन गया है। सच बोलने वाले पत्रकारों पर एफआईआर लादी जाती है। ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे एजेंसियों को इस्तेमाल करके उन्हें परेशान किया जाता है। अगर कोई पत्रकार इससे भी नहीं माने तो यूएपीए जैसे कड़े कानून लगा दिए जाते हैं, जिसमें जमानत मिलना भी मुश्किल होता है और कई बार तो पत्रकारों की हत्या तक हो जाती है। गुजरात दंगों की जांच करने वाले, राम रहीम या अन्य घोटालों को उजागर करने वाले, किसान आंदोलन या सीएए, एनआरसी पर सवाल करने वाले कितने पत्रकारों को निशाना बनाया गया, ये कोई भूला नहीं है। कुछ को जेल भेजा गया, कुछ को थ्रेट किया गया, कुछ की आवाज दबा दी गई। प्रधानमंत्री मोदी भले कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए आलोचना जरूरी है, लेकिन असलियत में वो आलोचना सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं। हर आलोचना को देश विरोधी बता दिया जाता है। लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है, वो सरकार को जवाबदेह बनाता है। लेकिन आज मीडिया 2 हिस्सों में बट गया है। एक जो सरकार की तारीफ करता है, उसे सम्मान और विज्ञापन मिलते हैं। दूसरा जो सवाल पूछता है, उसे टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल और चीन का एजेंट बोलकर कुचला जाता है। न्यूज क्लिक का ये मामला आज इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है।